again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my back never again. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमें भी कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 2023 में लॉन्च हुई हीरो की एक्सट्रीम 160R 2V वर्सेस 4V के बारे में। पहले इसमें आपको 2 वाल्व इंजन मिलता था, लेकिन 2023 में इसे लॉन्च किया गया है 4V प्रो मॉडल के साथ, यानी कि 4 वाल्व इंजन के साथ। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि 2023 में एक्सट्रीम 160R 2V और 4V प्रो मॉडल में आपको क्या क्या डिफरेंट मिलता है, क्या प्राइस डिफरेंट देखने को मिल जाती है और क्या क्या मेन चेंजेस मिलते हैं दोनों बाइकों में। तो अगर आप लोग भी 2V और 4V को लेकर कंफ्यूज हैं कि 2V मॉडल को लिया जाए फिर 4V प्रो को लिया जाए, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिग टेक। दोस्तों वीडियो चल के मैं चल के तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोनों के प्राइस डिफरेंट के बारे में, तो आप लोग को एक बात क्लियर कर दें कि 2V की जो प्राइस है ना 4V से 4 से 5,000 रुपए कम है। तो अगर हम इनके एक्सट्रीम प्राइस की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम 160R 2V के डिस्क मॉडल के प्राइस के बारे में, तो आपको क्लियर कर दें एक बात कि एक्सट्रीम 160R 2V में आपको 4 मॉडल मिलता है, लेकिन ये है इसका सबसे टॉप मॉडल जिसमें आपको मिलता है यहाँ पे डुअल डिस्क देखने को मिल रही है। तो इसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है ना वो है 1,34,300 एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस, और इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी लगभग आप मान के चलिए 1,59,000 टू 60,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके 2V की प्राइस। अब बात करते हैं 4V मॉडल के प्रो मॉडल की प्राइस। तो गौर करिएगा प्रो मॉडल में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, स्टैंडर्ड, बेस मॉडल और तीसरा मिलता है प्रो मॉडल, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल रही है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो इसकी जो प्राइस रखी गई है हीरो की तरफ से उसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1,38,000 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस, और इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है लगभग आप मान के चलिए 1,63,000 टू 1,65,000 के बीच में आपको एक्सट्रीम 160R 4V प्रो मॉडल देखने को मिलने वाली है। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 से 4,000 का प्राइस डिफरेंट देखने को मिलता है दोनों मॉडल में। तो देखते हैं कि दोनों में आपको प्राइस के साथ साथ और क्या डिफरेंट मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट हेडलैम्प से। तो आपको बता दें कि फ्रंट हेडलैम्प जो है ना वो तो सेम मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में आपको DRS मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी आपको DRS मिल जाता है, यहाँ पे आपको DRS मिल जाते हैं, लेकिन जो हेडलैम्प मिलता है ना वो आपको LED हेडलैम्प इसमें मिल जाती है, इसमें भी आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल रही है। लेकिन इसका जो हेडलैम्प का जो शेप है ना प्रो मॉडल का थोड़ा सा आपको यहाँ पे शार्पनेस वाला मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 2V का ये जो फ्रंट बॉडी मिलती है ना हेडलैम्प के साइड का वो थोड़ा सा छोटा मिलता है। तो आप बताना कि प्रो मॉडल का ज्यादा लुक अच्छा लग रहा है फिर 2V का, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हेडलैम्प जो मिलता है ना दोनों में आपको सिमिलर देखने को मिल रही है, और दोनों में ही आप देखेंगे तो इसमें आपको टर्न इंडिकेटर आपको LED मिल जाते हैं, हैजार्ड स्विच देखने को मिल रही है। और अब मेन चेंजेस की बात करते हैं कि दोनों में आपको मेन डिफरेंट क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2V में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रो मॉडल में आपको मिलता है KYB के सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि आपको USD फॉर्क सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अपसाइड डाउन फॉर्क सस्पेंशन देखने को मिल रही है। तो सस्पेंशन क्वालिटी आपको प्रो मॉडल में आपको ज्यादा बेस्ट देखने को मिलती है। तो आप लोग बताना कि आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ज्यादा अच्छा लगता है फिर KYB। और अगर हम आते हैं दोनों के टायर साइज के बारे में, तो आपको एक बात क्लियर कर दें कि जो दोनों का टायर साइज मिलता है ना, सबसे पहले फ्रंट में बात करते हैं इसके कहते हैं प्रो मॉडल की। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रो में आपको जो टायर मिलता है वो मिलता है 100/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाती है अलाइवल के साथ। और यहाँ पे देखेंगे जो ब्रेक साइज मिलता है वो आपको मिलता है पेडल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, 2 की आपकी मिलती है 276 mm का। इसमें आप देखिए ABS की चैन लगाई गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2V के टायर के बारे में, तो 2V का जो टायर मिलता है ना वो भी आपको सेम मिलते हैं, जो कि मिलती है 100/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाती है अलाइवल के साथ। इसमें भी आपको ABS की चैन मिल जाती है। फ्रंट में आपको मिलता है 276 mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने मिल जाती है सिंगल चैनल ABS के साथ। तो दोस्तों आपको एक बात बता दें कि दोनों में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाती है, दोनों में आपको सेम साइज के टायर साइज देखने मिल जाते हैं। जो अलाइवल मिलता है ना वो भी आप देखेंगे तो सिमिलर देखने को मिल रहे हैं, अलाइवल में भी आपको कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलती है। और अब आते हैं साइड प्रोफाइल से। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 2V का साइड प्रोफाइल देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको कुछ इस टाइप में इसकी डिजाइन मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रीम का आपको कहता है 3D एम्बर्ड लोगो देखने को मिल जाते हैं फ्यूल टैंक के काउल पे। तो साइड प्रोफाइल जो है ना 2V का आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाता है। और अगर हम 4V पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 4V का जो साइड प्रोफाइल है ना आपको कुछ इस टाइप में मिल जाता है। यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम का 3D एम्बर्ड लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सट्रीम 160R का स्टिकर मिल जाता है काफी अच्छे ग्राफिक के साथ। ये डुअल टोन के साथ आती है, ये भी आप देखेंगे तो ये भी डुअल टोन के ही साथ आती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सट्रीम के कितने हैं तो लिखा हुआ मिलता है 3D में, लेकिन 160R की स्टिकर देखने को नहीं मिलती है। तो आप लोग बताना कि किसका साइड प्रोफाइल अच्छा लगता है, 4V का या फिर 2V का। और अगर हम आते हैं इसके रियर प्रोफाइल से, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो दोनों का रियर प्रोफाइल है ना आपको सिमिलर मिलता है। रियर प्रोफाइल में आपको दोनों में कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलती है। टेल लाइट जो मिलती है ना LED दोनों में ही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके रियर सस्पेंशन के बारे में, रियर सेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 4V के रियर सस्पेंशन की बात, तो यहाँ पे आप गाइस देखेंगे तो इसका जो रियर सस्पेंशन मिलता है ना 4V में वो आपको मिलता है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन
लेकिन जो 2V आती है इसमें आपको जो रियर सस्पेंशन मिलता है वो आपको मिलता है 1 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलती है। तो दोनों सस्पेंशन जो है ना रियर में आपको सेम मिलता है, लेकिन जो फ्रंट सस्पेंशन है डिफरेंट देखने को मिल रही है। जो रियर टायर 2V में आपको मिलता है वो आपको मिलता है 130/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। अलाइवल के साथ जो रियर ब्रेक मिलता है ये डुअल डिस्क मॉडल है, गौर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए रियर में आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है जिसकी साइज है 220 mm का। अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट नहीं मिलता, उसमें आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम प्रो मॉडल पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रो मॉडल का जो टायर मिलता है ना वो भी आपको सेम मिलता है, जो कि आपको 130/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाती है। रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो कि आपको मिलती है 220 mm का। जो रियर टायर है जो ब्रेक साइज है ना दोनों में आपको सिमिलर मिल जाती है। और एग्जॉस्ट का जो डिजाइन आप देख पा रहे हैं दोनों का वो भी आपको सेम मिलता है। यहाँ पे आपको 2V का मिल जाता है, यहाँ पे आपको 4V का मिल जाता है। तो चलिए दोनों का एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं। तो गाइस ये तो हो गया 4V का एग्जॉस्ट साउंड, और यहाँ पे आपको सुनाते हैं इसके 2V का एग्जॉस्ट साउंड। तो गाइज आप लोगों ने दोनों को एग्जॉस्ट साउंड सुन लिया, तो आप लोग बताना कि दोनों में से एग्जॉस्ट साउंड जो है ना आपको किसका अच्छा लगता है। और अब आते हैं सीट के ऊपर। तो 2V में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको सिंगल सीट मिलती है, इसमें आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलती, लेकिन हाँ डिजाइन आपको सेम मिलती है। लेकिन आप देखेंगे सिंगल सीट मिलने की वजह से इसका जो स्पोर्टी लुक है ना वो थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा ये कर्व में मिल जाता है, तो इसका जो डिजाइन है ना वो थोड़ा सा स्पोर्टी मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको सिंगल सीट मिलती है। लेकिन अगर आप 4V मॉडल में आते हैं प्रो मॉडल में, तो यहाँ पे देखिए प्रो मॉडल में आपको क्या कहते हैं 4V में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, स्टैंडर्ड, बेस और क्या कहते हैं ये प्रो मॉडल, जो कि सबसे टॉप मॉडल है। तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है। यहाँ पे देखिए 160R की स्ट्रेचिंग मिल जाती है जो कि काफी प्यारी लगती है। तो अगर आप लोग को स्प्लिट सीट चाहिए तो आप लोग प्रो मॉडल के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग को सिंगल सीट चाहिए तो आप लोग 2V के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 4V वाले में देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाता है हीरो का, और यहाँ पे देखेंगे एक्सट्रीम 160R की स्टिकर देखने को मिल जाती है ग्राफिक के साथ। तो गाइस ये तो हो गए इनके रियर सेक्शन की बात, इनके सस्पेंशन की बात, इसके रियर प्रोफाइल की बात। अब आते हैं फ्यूल टैंक पे। तो यहाँ पे देखेंगे 4V प्रो मॉडल जो आती है ना इसमें आप देखेंगे तो डुअल टोन में फ्यूल टैंक देखने को मिलती है। इसका जो डिजाइन मिलता है ना कुछ इस टाइप में मिल जाता है। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल रही है। और जो 2V मॉडल आती है तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है ना, 12 लीटर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाती है, इसमें आपको एक्सट्रीम 160R की स्टिकर देखने को मिल रही है। और अगर हैंडल बार पे आते हैं तो हैंडल बार दोनों में आपको सिमिलर मिलती है। यहाँ पे देखिए इसमें आपको कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। 2V लीजिए या फिर 4V प्रो मॉडल, दोनों में आपको हैजार्ड स्विच मिल जाते हैं। दोनों के हैंडल बार जो है ना सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम मीटर कंसोल पे आते हैं तो मीटर कंसोल भी सिमिलर मिलते हैं। दोनों में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाते हैं। दोनों में आपको क्या कहते हैं डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाते हैं, जिसमें आपको जो ब्राइटनेस होता है ना दोनों ही बाइकों में आप एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो एडजस्टेबल ब्राइटनेस मिलता है ना दोनों में आपको देखने को मिल रही है। और जो डिस्प्ले मिलती है ना सेम साइज की मिलती है, सेम डिस्प्ले मिल जाता है। फीचर्स जो मिलते हैं ना वो भी आपको सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम दोनों में ही देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मीटर कंसोल जो है ना सिमिलर मिलते हैं, इनमें आपको कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखिए E20 की स्टिकर इसमें भी देख रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें वो इथेनॉल मॉडल देखने को मिल रही है। और एक बात सबसे बड़ा अपडेट जो मिलता है ना यहाँ पे अगर आप लोग 4V में आते हैं तो यहाँ पे आपको किक देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप लोग 2V में आते हैं तो 2V मॉडल में आपको किक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा इसमें आपको प्लस पॉइंट हो जाता है 2V वेरिएंट में। तो गाइज यही थे दोनों बाइकों के फीचर स्पेसिफिकेशन इनके डिफरेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी डायमेंशन डिफरेंट बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2V के बारे में, तो इसका जो लेंथ मिलता है वो मिलता है 2029 mm का। इसका जो हाइट मिलती है वो मिलती है 1052 mm की। इसकी जो व्हील बेस है वो मिलती है 1327 mm का। इसका जो सीट हाइट है वो मिलती है 790 mm का। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो मिलती है 167 mm का। और अगर हम बात करते हैं 4V के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे 4V का जो लेंथ मिलता है उसकी बात करते हैं। तो 4V में आपको जो लेंथ मिलता है सेम मिलता है, जो कि आपको मिलता है 2029 mm का। इसका जो हाइट मिलती है वो मिलती है 1052 mm का। व्हील बेस आपको मिलता है 1333 mm का। जो सीट हाइट है वो भी आपको सिमिलर मिलती है, जो कि आपको मिलती है 795 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 165 mm का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर देखने को मिल रही है। लेकिन इसका जो कर्वेट है ना वो आपको मिलता है 145 kg की बाइक देखने को मिलती है। लेकिन जो 2V आती है इसका जो कर्वेट है ना वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये थे दोनों बाइकों के डायमेंशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोनों के पावर के बारे में, दोनों के इंजन के बारे में। तो आपको बता दें सबसे पहले 2V की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2V का जो इंजन मिलता है ना ये आपको 2 वाल्व इंजन मिल जाता है। इसकी जो इंजन मिलती है वो मिलती है 163 cc का एयर कूल 4 स्टॉक 2 वाल्व BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल रही है। जो मैक्स पावर मिलता है वो मिलता है 15 bhp का 8500 RPM। इसका मैक्स टॉर्क मिलता है वो मिलता है 14 Nm का 6500 RPM पे। एडवांस प्रोग्राम FI सिस्टम मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए जो काउंट मिलता है यहाँ पे आपको 2V का स्टिकर देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं 4V के इंजन के बारे में तो यहाँ पे देखिए तो गाइस आपको बता दें कि इसका जो इंजन है ना थोड़ा सा पहले से बड़ा हो चुका है, क्योंकि 2V में आपको मिलता है 163 cc का, लेकिन अब इसमें आपको मिलता है 163.2 cc का 4 स्टॉक एयर ऑयल कूल 4 वाल्व BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल रही है। गौर करिएगा 2V में आपको केवल एयर कूल मिलता था, लेकिन इसमें आपको एयर ऑयल कूल BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाती है 4 वाल्व इंजन के साथ। तो यहाँ पे देखिए जो काउल लगाए ना यहाँ पे आपको 4 वाल्व का स्टिकर भी देखने को मिल रही है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंट मिलता है ना
के इंजन में इसकी जो पावर है ना 1.9 BS का बढ़ चुका है 2023 में। तो अगर प्रो मॉडल लेते हैं तो इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वो मिलता है, तो इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वो मिलता है 16.9 PS का 8500 RPM का। जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो मिलता है 14.6 न्यूटन मीटर का 6500 RPM पे। 5 स्पीड गियर बॉक्स दोनों में देखने को मिल जाती है, प्रोग्राम डिवाइस दोनों में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको पावर ज्यादा मिल जाता है 4V में, और जो 2V मिलती है ना इसमें आपको पावर थोड़ा सा कम मिलता है। इसमें आपको एयर कूलिंग सिस्टम मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको एयर ऑयल कूल BS6 फेज 2 इंजन में देखने को मिल रही है। तो गाइस ये थे दोनों के इंजन के डिफरेंस जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अब फाइनली बात करते हैं कि आप लोगों को कौन सी बाइक को लेना चाहिए। तो आपको एक बात बता दें कि अगर आप लोग को स्प्लिट सीट चाहिए, आप लोग को थोड़ा सा पावर ज्यादा चाहिए, स्पोर्टी लुक चाहिए, नया डिजाइन चाहिए, KYB के सस्पेंशन चाहिए, डुअल डिस्क चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा कहते हैं पावर इंप्रूव चाहिए, तो आप लोग 4V के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को सिंगल सीट चाहिए, आप लोग को कहते हैं वही पुराना वाला इंजन चाहिए, आप लोग को नॉर्मल सस्पेंशन चाहिए, तो आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोग प्रो मॉडल लेना पसंद करेंगे या फिर 2V मॉडल लेना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को वीडियो चल के हेल्पफुल लगे तब सिर्फ एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट है, कोई सवाल करने, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोग कमेंट का रिप्लाई करने का। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।